किसके बराबर है? ध्यान देना, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, दिस इज ट्रू फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मींस n के लिए दोनों साइड 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ये चीज हमेशा ट्रू है। a1 दे रखा है, बोलो। तो हमें निकालना है an प्लस 1 वन n इज टेंडिंग टू कितना? इंफिनिटी। बताओ, क्या मैं a2 निकाल सकता हूं? a2 n के लिए 1 छाप दूं तो a2 इक्वल टू कितना आता? अंडर रूट ऑफ 2 प्लस का कितना? a1। और a1 कितना है? a1 कितना था? √2। जानते हो क्या मैं, देखो अब मुझे a2 मिल चुका है, तो क्या मैं a3 निकाल सकता हूं? n की वैल्यू 2 छाप दो, 2 छापो, तो a3 इक्वल टू 2 प्लस a2, 2 प्लस का कितना? a2। और a2 हमें पता है, कुछ आया? a4 निकाल सकता हूं, बोलो। 2 प्लस का कितना? a3। तो शायद समझ में आ गया हो। an प्लस 1 क्या आएगा? 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 2 अप टू कितना? इन्फिनाइट बार। और ये अपन करना जानते हैं, इन्फिनाइट बार लूप आता है तो क्या करते हैं? तो इसको कुछ देर के लिए x लेट कर ले, इसको क्या लेट कर लेते हैं? x। तो x की वैल्यू ये है, तो दोबारा x कैसा रिपीट है? देखो x की शुरुआत किससे हो रही है? √2 से। तो दोबारा √2 कहां मिलेगा? यहां से। दोबारा √2 कहां से मिल रहा है? यहां से। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस का x। स्क्वायरिंग कर दे तो कितना आएगा? x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू +2 और -1। क्या दोनों सही है कि कोई डिस्कार्ड होगा? क्या दोनों सही है कि कोई डिस्कार्ड होगा? -1 डिस्कार्ड होगा, क्यों? बिल्कुल, x क्या है? सोचो, अंडर रूट का आउटपुट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है ये। therefore लिमिट ऑफ an प्लस 1 n टेंड टू कितना? इन्फिनिटी। हमारा कितना आ गया? 2। हाँ, हाँ। मेथड 2 देखना, मेथड 2 तो गौर करो, ये सोचने की कोशिश करो, when n is tending to infinity, an प्लस 1 और an बराबर होंगे। जब n इंफिनिटी को टेंड करेगा, मैं कह सकता हूं कि ये चीज और ये चीज बराबर होगी। दोस्तों, अब समझ में आ रहा है? और चूंकि दोनों बराबर होंगे, तो मुझे पता ही है कि an प्लस 1 और an में जो रिलेशन है वो ये गिवन है। क्यों ना दोनों साइड n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं, क्यों ना दोनों साइड लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दूं। तो सोचो, इस पे इन्फिनिटी पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू मैं l मान लूं, तो इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू इन्फिनिटी पे सोचो l ही तो होगी। तो घूम फिर के वही आ गया, और l इक्वल टू कितना? ये लॉजिक आया। इन्फिनिटी पर मैं दोनों की वैल्यू मान सकता हूं,
इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में सेम मान सकता हूं ना। ये एक्चुअल में ये हमेशा नहीं होता, पर तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे तुम मान सकते हो। मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बताया। दूसरा तरीका करने का क्या होता कि सीधा इन्फिनिटी पर ये और ये सेम मान लो, सीधा छापो आंसर ले आओ। बट ये सिर्फ कब होगा, सिर्फ इन्फिनिटी पे होगा ऐसा। लॉजिक आया नहीं आया? और देखें an+1 फाइन। a of n+1 इक्वल टू an+12 अपॉन an+15 फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। a1 दे रखा है 2 है, बताओ an+1 क्या होगा। वापस से देखना, हमें an+1 की वैल्यू निकालनी है एट इन्फिनिटी। क्या करूं, वापस से ध्यान देना, हम वही लॉजिक यूज कर रहे हैं कि an+1 की वैल्यू इन्फिनिटी पर और an की वैल्यू इन्फिनिटी पर मैं कैसा मान सकता हूं, सेम। और इसको लेट कर लेते हैं, लेट ये l होता, बोलो। तो इन्फिनिटी पर ये और ये सेम होंगे, क्या बन जाएगा, l इक्वल टू l+12 अपॉन कितना, l+15, l² + 15l इक्वल टू l प्लस का कितना 12, तो l का स्क्वायर प्लस का 14l माइनस का 12 इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना, 5 हो गई, तो 5 कर लेना, 5 कर लेना, 5 कर लेना। तो 5 माइनस का 4l आएगा ना। ठीक है, और इसके रूट देखो अच्छे दिख रहे हैं, रूट अच्छे दिख रहे हैं, -6 और +2, l इक्वल टू क्या आ गया, -6 और +2। कौन सा ले कौन सा हटाए, कौन सा ले कौन सा हटाए, तो देखो a1 क्या था, 2 था, a2 क्या था, a2 क्या था, a1+12 अपॉन a1+5, तो 2+12 2+5 पॉजिटिव आता, फिर +12 +5 फिर पॉजिटिव आता। क्या ये कभी नेगेटिव आ सकता है क्या, जो समथिंग +12 प्लस समथिंग +5 ये हमेशा पॉजिटिव ही तो आएगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं। सोच के देख लो। है ना, पहला लॉजिक आया, सीधा इन्फिनिटी पे क्या कर सकते हैं, इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्या मान सकते हैं, सेम मान सकते हैं, है ना। क्या रहा, लॉजिक आया, बोल दो। ओके चलें, अगला कब अच्छा होगा।
वाली क्वेश्चन है। पहला पार्ट बड़ा सिंपल, पहले पार्ट के लिए क्या करो बताओ, टाइटल कर दूं, समझ में आएगा ना। पहले पार्ट में n इन्फिनिटी पर ये और ये कैसा होगा, सेम। पहले पार्ट के लिए ये l, ये भी l 1/2, बोलो तो 2l इक्वल टू l/2, तो l इक्वल टू कितना आ गया 1/4। पहले पार्ट का आंसर, पार्ट का आंसर है an की वैल्यू इन्फिनिटी पे निकालनी है, तो इन्फिनिटी पर ये और ये सेम मान सकता हूं ना, बढ़ेगा क्या। बट इस बार तो सेकेंड पार्ट में और करना चाहिए। सेकेंड पार्ट में अब हमें an निकालना है। अभी तक तो सोचो हम लोग हर एक क्वेश्चन में an की वैल्यू इन्फिनिटी पे निकाल रहे थे, बट अब हमें एक्चुअल an निकालना है। अब इसको करने के लिए तुम्हें पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो सिंपली क्या करो, a1 हमें पता है, a2 निकालो। बताओ a2 के लिए क्या करूं, a2 के लिए क्या करूं बताओ, 1 छाप दे, इस पढ़ा दो ना। n की वैल्यू 1 छाप दे, तो n के लिए 1 छापते तो कितना आता बताओ, 3a2 इक्वल टू कितना, a1 प्लस 1/2, क्या था। 2 छापते तो क्या था, 2 छापते तो 3a3 प्लस 3a3 इक्वल टू a2 प्लस 1/2 आता। 3 छापते a4 इक्वल टू a3 प्लस 1/2 आता, एंड सो ऑन करते करते n-1 छापते, n-1 छापते यह था। फाइनली an निकालना है ना। अब यहां जरूरत पड़ेगी किसकी, तेज दिमाग की, यहां पे दिमाग की जरूरत पड़ेगी। अब बताओ मैं यहां ऐसा क्या करूं कि an मिल जाए। हमें an निकालना है, ऑब्वियसली हमें a1 पता है, तो a1 के टर्म में निकालना पड़ेगा। तो ऐसा क्या करूं कि a2 a3 a4 a5 सब कट जाए, ऐड करने से कट जाएंगे क्या, दोनों को ऐड करो, a2 प्लस 3a2 कट जाएगा। आराम पहले a2 को काटने की कोशिश करो। a2 को काटने के लिए क्या करोगे, तुम्हें पहले सोचो a2 को निपटाना है। a2 को निपटाने के लिए क्या करोगे, यहां 3a2 है, तो यहां सोचो 3a2 बनेगा और ऐड करूंगा तो कट जाएगा। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, यहां 3a2 यहां 3a2, जब ऐड करते तो इक्वल टू के दोनों साइड 3a2 कटता, a2 मर गया। अब नया दुश्मन कौन आ गया, a3। a3 के साथ क्या है 9, तो a3 को काटने के लिए क्या करूं, a3 मर गया। a4 के साथ क्या आएगा 27, तो अगले में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 क्यूब का। कुछ पा रहे हो, शायद समझ में आ रहा होगा। a2 के साथ 3 की पावर 1 दिया, a3 के साथ 3 की पावर 2 दिया, a4 के साथ 3 की पावर 3 दिया, एक कम दे रहे हैं 3 के साथ 2, तो बताओ यहां क्या करना पड़ेगा, 3 की पावर -2, कम दे रहे हैं ना एक। ये करके सबको जोड़ दूं तो देखो a2 भी कटता, a3 भी सब मर जाते, कौन बचता an, और कौन बचता a1। अब सबको ऐड कर दे, तो सबको ऐड करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड सोचो क्या बचेगा, 3 की पावर n-1 टाइम्स an बचता। राइट हैंड साइड देखो सब मर जाते, कौन बचता a1, प्लस 1/2 1/2 इंटू 3 1/2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 1/2 कॉमन ले लू, 1 प्लस 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू कितना 3 की पावर n-2,
और ये कुछ अच्छा लिखा है जीपी, जीपी का सम बताओ जल्दी। फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो 3, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स देखो 1 से n-2 टर्म, और एक n-1 टर्म, 3 - 1 बोलो आया। और a1 कितना था, a1 1 दिया था ना, तो an की वैल्यू फाइनली क्या आ गई, an की वैल्यू 3 की पावर n-1 को नीचे पहुंचा दो, 1/3 की पावर n-1 प्लस 1/4 प्लस 1/4 टाइम्स 3 की पावर n-1 इंटू 3 की पावर n-1 -1, ये तुम्हारा an आता। क्रॉस चेक कर ले इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे क्या आना चाहिए, इन्फिनिटी पे an कितना आना चाहिए 4 ना, इन्फिनिटी रखो 3 की पावर इन्फिनिटी तो 1/∞ 0, इन्फिनिटी रखो 3 की पावर इन्फिनिटी, नीचे 3 की पावर इन्फिनिटी कटता बाय 4 आता। क्रॉस चेक कर लिया ना, आ रहा नहीं आ रहा, पक्का। अगले देखें, अब लिया ना, अब ले आओ। अब क्वेश्चन अगर तुम्हें आ गया हो तो ये तुम आराम से सोच सकते हो, लेकिन समझो इस बार हमें इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं निकालनी, इस बार हमें वो नहीं निकालना an की वैल्यू निकालो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, आ रहा है, तो अपन से वो नहीं बोला गया करने को। इस बार हमें a ऑफ 2010 निकालना है, मतलब कुछ फाइनाइट निकालना है, इसके लिए हमें बेसिकली an ही निकालना पड़ेगा। an निकालने के लिए वापस से पैटर्न ढूंढे, तो 2 रखो, 2 रखते थे कितना था, ए 1 नहीं दिया गया, तो है सोएब, चलो है ना, कैसे करेंगे, A0 होगा कुछ, चलो हल होता कुछ, है ना।
A1 इक्वल टू कितना आता? 3A0 प्लस 1। A2 कितना था? 3A1 प्लस 1। A3 कितना था? 3A2 प्लस 1। A4 कितना था? 3A3 प्लस 1। AN कितना था? 3AN माइनस 1 प्लस 1। तो है ना? अब अपना काम क्या है? AN निकालना। A2 A3 A4 A5 सबको निपटा दे। बताओ A1 को कैसे निपटाए? A1 को सोचो बस, A1 को कैसे निपटाओगे? यहां A1 है, यहां 3A1 है, बिल्कुल। तो यहां A1 है, तो यहां A1 बनाने के लिए सोचो 1/3 का मल्टीप्लाई कर दू। मल्टीप्लाई करते 1/3 का। बोलो। तो A2 के साथ क्या आया? A2/3 आया। A2 के साथ क्या है? A2/3। यहां A2 के साथ क्या है? 3। तो A2 को निपटाने के लिए तो जो इसमें एक 1/9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक 1/9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां A2/3 है, 3A2/9, ये भी तो A2/3 बनेगा। क्लिक कर गया होगा, क्या हो रहा है? यहां किसका मल्टीप्लाई करोगे? 1/3 क्यूब का। देखो 1 के साथ 3 की पावर 1, 2 के साथ 3 की पावर 2, 3 के साथ 3 की पावर 3, n-1 के साथ इसका आ रहा है तुम लोगों को? सबको ऐड कर दूं? सबको ऐड करते तो बताओ लेफ्ट साइड क्या बचता? देखो तो लेफ्ट साइड A1 भी कटता, A2 भी कटता, A3 भी कटता, सब कट जाते हैं, सिर्फ AN बचता। और क्या बचता? AN/3 की पावर n-1। क्या बचता? AN/3 की पावर n-1, ये तो बचता। एक क्या बचेगा? 3A0, और A0 कितना है? 1। एक क्या बचता? 3A0, ये बचता। और क्या बचेगा? A1 कटता, A2 कटता, A3 कटता, AN-1 भी कटता। फिर क्या बचा? 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, 1, 1/3, 1/3 स्क्वायर, 1/3 क्यूब, अप टू कितना? 1/3 की पावर कितना? n-1। आया? तो ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? अब गौर करना, हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? A2010, A2010। तो जरा सोचो, 2010 काइंड ऑफ काफी बड़ा नंबर है। ये सीरीज सोचो 2010 टर्म्स तक खोलना पड़ेगा। तो रफली मैं सोचो 2010 टर्म्स को मैं रफली इनफाइनाइट टर्म्स मान सकता हूं। तो इसका तुम सीरीज का सम खोलते रफली 2010 टर्म्स तक। देखो लास्ट टर्म कितना आता? 1/3 की पावर 2010 माइनस 1, वो रफली 0 तो होगा। तो रफली में आगे वाले टर्म 0 ही मान लू। मैं क्या कह रहा हूं? तो ज्यादा फर्क थोड़ी पड़ेगा। 2010 के बाद सोचो कौन से टर्म मिसिंग होंगे? जब इसकी पावर 2011 जाएगा, 12 जाएगा, 13 जाएगा, वो तो वैसे भी 0 ही बनेंगे। तो रफली मैं इस चीज को एक इन्फिनाइट जीपी मान लू। तो मैं इन्फिनाइट जीपी मान सकता हूं। रफली बहुत ही छोटा अंतर आएगा, लगभग ना करा रही अंतर आएगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमें बहुत बड़ा टर्म निकालना है। अगर यहीं पे क्वेश्चन अगर होता A3 निकालो या A5 निकालो, A3 या A5 निकालो, तो हम इसको फिर इन्फिनाइट जीपी नहीं मान सकते थे, है ना? और इन्फिनाइट जीपी का सम कितना आता है? A/1 - R। 3A0 प्लस कितना? A/1 माइनस का कितना? R। कितना आएगा? 2/3, तो कितना? 3/2। 3 प्लस कितना आएगा? 3/2।
है पक्का? तो बोलो। तो ए एन अपॉन 3 की पावर n-1, ए एन अपॉन 3 की पावर n-1, ये आ गया। तो ए एन कितना आ गया? 9/2, 9/2 टाइम्स कितना? 3 की पावर n-1, ठीक है ना? ए जीरो को 1/2 ले लेना, ए जीरो 1/2 ले लेना। अच्छा, ए जीरो 1/2 कर लेना, ए जीरो 1/2 टू बन जाएगा, तो 3 बन जाएगा ना, आएगा 3 की पावर n। क्वेश्चन क्या था? हमें निकालना है ए ऑफ 2010। तो ए ऑफ एन क्या आया? बोलो। ए ऑफ 2010, ए ऑफ 2010 क्या आएगा बताओ? 3 की पावर 2010। तो निकालना क्या है? व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 11, रिमाइंडर निकालना है। 3 की पावर 2010 डिवाइड बाय 11, रिमाइंडर निकालना है। क्या करें? इसको 9 में कन्वर्ट कर ले। बोलो। 9 की पावर कितना आएगा? 1005, मॉड्यूलो कितना? 11। और 9 को मैं, ठीक है ना, 11 को कोई आता नहीं है क्या मल्टीपल? 11 121, 121 होता है ना? होता है, बट 3 आएगा, 9 आएगा, 27, 81, 43, 243 आएगा शायद ना। 243 11 के आसपास ही होता है। देखो 11 टू जा, देखो आ तो रहा है। 11 इंटू कितना? 22 प्लस 1 आ रहा है ना, ठीक है ना? तो इसको 243 में कन्वर्ट कर ले, इसको 243 में कर लेते हैं, मतलब 3 की और कितना? 5, 3 की पावर 5, 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल कितना आता बताओ? 402, बोलो है ना? और ये कितना आएगा? 243 पावर कितना? 402, मॉड्यूलो 11। और इसको मैं लिख सकता हूं 242 का लैम्डा प्लस 1, एक कम का लैम्डा प्लस 1, मॉड्यूलो 11। और ये पार्ट देखो डिविजल है, फिर कितना आएगा? अदर रिमाइंडर थ्योरम याद है ना, एक कम का मल्टीपल प्लस 1 हमेशा लिख सकते हैं। ठीक है, तरीका समझ में आया? यहां पे क्या किया अपन ने, देखे तो आ रहा है ना यार? और देखते हैं। है पक्का? अगले देखना और अच्छा है। बात कम करो।
यहां बताओ क्या करते। इस बार सोचो A1 A2 A3 A4 छापने से तो कुछ खास फायदा दिख नहीं रहा। तो मान लो A2 छापा, A2 इक्वल टू 1+A1/2। 3 छापोगे तो अंडर रूट के अंदर आ रहा है, आ रहा है। गौर करना, यहां हम जुगाड़ बनाने के लिए an-1 को cos 2 थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ध्यान देना 1+cos 2 थीटा अच्छा होता है। an क्या बनेगा, 1+cos 2 थीटा/2, और 1+cos 2 थीटा याद है 2 2 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कटता, ये कितना आता cos स्क्वायर थीटा, ये तुम्हारा कितना आता cos थीटा। तो an तुम्हारा क्या निकल के आता cos। अगर an-1 cos 2 थीटा है तो an देखो cos थीटा आया, एंगल जस्ट क्या हो गया हाफ। शायद तुम सोच पा रहे हो कि an+1 क्या था, an+1 क्या था, और समझ में आई। अगर मैं an-1 को cos 2 थीटा मानूं तो देखो an बड़ा अच्छा निकल का है cos थीटा, सीधा इस एंगल का हाफ हो गया। अगर तुम यहां पे टर्म्स बढ़ रहे हो आगे तो cos में एंगल हाफ हो रहा है। और a0 मेरे को दिया था 1/2, a0 क्या दिया था 1/2, मतलब कितना cos π/3। क्या तुम a1 मेरे को बता सकते हो a1 कितना आता, a1 कितना आता। तो अभी अपन ने क्या सीखा, अगर an-1 cos 2 थीटा है तो आगे बढ़ने पर एंगल आधा हो रहा है। तो अगर a0 cos π/3 है तो a1 कितना होगा, तो आधा cos π/6। a2 कितना होगा cos इसका आधा 12। तो ऑन क्या हम बता सकते हैं कि an कितना आएगा, क्या हम बता सकते हैं an कितना आएगा, ये क्या है 3 इंटू 2 की पावर 0, ये क्या है 3 इंटू 2 की पावर 1, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 1, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 की पावर 2। देखो 2 में 2 आया, 1 में 1 आया, तो n में क्या आएगा, आराम से नहीं चला गया, कौन सा स्टेप नहीं आया पूछ लो। हमारा है सीक्वेंस में अगर तुम टर्म में आगे बढ़ रहे हो तो कॉस में एंगल हाफ हो रहा है। मैंने कहा a0 अगर cos π/3 था तो a1 क्या होगा इस एंगल का हाफ, a1 अगर ये है तो a2 क्या होगा इस वाले एंगल का हाफ। फिर अपने पैटर्न ऑब्जर्व किया, ये था 3 इंटू 2 की पावर 1, ये था 3 इंटू 2 की पावर 2, अगला 3 इंटू 2 की पावर 3, तो n में 3 इंटू 2 की पावर n आएगा। हमें निकालना वो था, निकालना क्या अपन को 4 टू की पावर n इंटू 1 माइनस का कितना an, लिमिट n टेंड टू कितना इन्फिनिटी, तो 4 की पावर n 1 माइनस का कॉस ऑफ कितना π/3 इंटू 2 की पावर n, लिमिट n टेंड टू कितना इन्फिनिटी। अब ये क्वेश्चन हो गया लिमिट का, क्या करें क्या करें, जल्दी बोलो यार। n इन्फिनिटी है समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0, तो ये 0 को टेंड कर रहा है, cos 0 को टेंड कर रहा है, तो क्या करोगे सीरीज खोलोगे, 1 माइनस कॉस चिड़िया क्या आएगा 1 माइनस का चिड़िया का होल स्क्वायर/2,
बोलो 1 से 1 कैंसिल, कितना था? चिड़िया का होल स्क्वायर बाय 2, चिड़िया का होल स्क्वायर बाय 2 बचता, और बाहर कितना बैठा हुआ है? 4 की पावर n, लिमिट n टेंड टू कितना? इन्फिनिटी। देखो 4 की पावर n, 4 की पावर n बढ़ता कितना था? पाई स्क्वायर 9 और 2 18, पाई स्क्वायर बाय 18। यहां तक तो क्वेश्चन सीक्वेंस का ही था, ये बस इतना सा पार्ट लिमिट का था। यहां मैं हम लोग ऐसे सब्स्टिट्यूशन करके भी सीक्वेंस को सॉल्व कर सकते हैं। और पता क्या चलता है? जैसे 1 प्लस कॉस थीटा अपन को पता अच्छा होता है। अगर बाय चांस अगर मैं तुम्हें कुछ ऐसा सीक्वेंस देता, an इक्वल टू 1 प्लस का an माइनस 1 का होल स्क्वायर, सोच पा रहे हो क्या करते? क्या सब्स्टिट्यूट करते? tan थीटा सब्स्टिट्यूट करोगे an माइनस 1 को, तो शायद अच्छा बन सकता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना बनेगा? बोलो sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कितना बनेगा? sec थीटा। आ रहा है? एग्जाम्पल बता रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन भी करके सोच सकते हो कि हो सकता है सीक्वेंस अच्छे बन जाए। आ रहा होगा ना? अब लिया? ठीक है, दृष्टि दी थी मैं आखिरी क्या लिमिट्स की? आखिरी दृष्टि कर लेना, और क्या है ना, आखिरी दृष्टि कर लेना। आधी हो गई थी क्या? कितनी हो गई थी? हाँ, इतना हो गया था ना, आगे पूरी कर लेना। कल के दिन मेरे को आगे कोई नहीं बोलेगा सर लिमिट आपने ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया। आज मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि बोलना कि आपने लिमिट पढ़ाया, ये वाला क्वेश्चन आया, ये लॉजिक नहीं कर तो बड़ा बड़ा। ठीक है, याद रखना इस चीज को। वो मुझे जिसको कराना होगा मैं उसको करा दूंगा। ठीक।